बहुत समय पहले की बात है। बिहार के एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू को मेला बेहद पसंद था। उस गांव में साल में एक बार मेला लगता, वो भी पूर्णिमा के दिन, और राजू बेसब्री से इंतजार करता। उसके लिए मेला सिर्फ मनोरंजन का साधन ही नहीं, बल्कि गांव की परंपरा और संस्कृतियों का प्रतीक था। हर साल जब भी मेला लगता, राजू सबसे पहले वहां पहुंच जाता। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती। वह देर रात तक मेले की रंगीनियों में खोया रहता, बहुत से खिलौने घर लाता, अलग अलग पकवान का स्वाद उठाता, मेले के सभी झूले में झूलता। इस साल का मेला राजू के लिए बेहद ही खास था। दोपहर से ही वह अपने दोस्तों के साथ आनंद ले रहा था। देखते ही देखते शाम ढलने लग जाती है। मेले में लोगों की भीड़ घटने लगी और शांत सन्नाटा छाने लगा। राजू के सारे दोस्त अपने अपने घर को निकल गए, लेकिन राजू का मन अब तक नहीं भरा था। वो अभी भी मेले की गलियों में घूमना चाहता था, शायद कुछ नए अनुभव की तलाश में। वह घूमते घूमते मेले के एक सुनसान जगह में पहुंच गया, जहां पुरानी खंडर दुकानें थी। वह दुकान पे अब कोई रौनक नहीं थी। राजू बस इन्हीं दुकानों से गुजर रहा था कि अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी धीमी थी कि मानो कोई रो रहा हो, एक दबी हुई सिसकी। राजू बड़ा ही नीडर था, परंतु ऐसे सुनसान जगह पर ऐसी आवाज सुनकर वह थोड़ा सहम गया। राजू को एक परछाई दिखाई देती है, और वह परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही थी। आदमी के कपड़े फटे और मैले थे। वह एक बूढ़ा कमजोर आदमी था। उसकी आंखों में एक दर्द दिखाई दे रहा था। भरी सी आंखें थी, जैसे मानो कुछ कहना चाहती हो। राजू ने हिम्मत दिखाई और पूछ ही डाला, आप कौन हो और यहाँ इस हालत में कैसे? यहाँ तो आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा। तकलीफ में लग रहे हो मुझे, कोई बात है क्या? बूढ़ा आदमी उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आवाज में एक दर्द था। उसने कहा, मैं एक भटकी हुई आत्मा हूँ। इस महीने में कई साल पहले मेरी मृत्यु हो गई थी और मैं यहीं फंसा हुआ हूँ। आप यहाँ क्यों फंसे हैं? मेरी एक अधूरी इच्छा है। मैं अपने परिवार से मिलना चाहता था, लेकिन मेरी मृत्यु हो गई। जब तक मेरी ये इच्छा पूरी नहीं होती, मुझे शांति नहीं मिल सकती। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आपके परिवार कहाँ रहते हैं? मेरा एक बेटा था जिसका नाम किशन था। अगर तुम उसे ढूंढ सको और उसे बता सको कि मैं अब शांति में हूँ, तो मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। मैं कोशिश करूँगा। मैं किशन को ढूंढूंगा और आपका संदेश उस तक पहुँचाऊंगा। धन्यवाद युवा मित्र। मुझे उम्मीद है कि तुम सफल होगे। इस नेक काम के लिए तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। आपकी मृत्यु कैसे हुई थी और आप इतने सालों से यहाँ क्या कर रहे थे? मैं एक मामूली व्यापारी था बेटा। यहाँ मेले में अपने गांव से थोड़ी बहुत चीजें बेचने आता था। उस दिन बहुत भीड़ थी। अचानक भगदड़ मच गई। किसी ने आग लगने की अफवाह फैला दी थी। मैं कुचल गया। मेरी आत्मा यहीं अटक गई। मैं अपने शरीर से अलग हो गया, लेकिन मैं अपने परिवार से मिलने की तीव्र इच्छा के कारण कहीं जा नहीं पाया। मैं यहीं भटकता रहा, लोगों को देखता रहा, लेकिन कोई मुझे देख नहीं पाता था। मैं उनकी बातें सुनता था, उनकी खुशियाँ, उनके दुख, लेकिन मैं कभी उनसे बात नहीं कर पाता था। ये कितना दुखद है। इतने सालों से अकेले। आपने कभी किसी और को अपनी मदद के लिए नहीं पुकारा? मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन इंसान अक्सर डर जाते हैं। वे मुझ पर विश्वास नहीं करते।
तुम्हारी आंखों में मुझे दया और साहस दिखा बेटा, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। तुमने मुझे सुना और तुमने मेरी बात मानी। तो आप इतने सालों से इस मेले में ही रहते थे? हाँ बेटा, इसी मेले में जब मेला लगता था तो मुझे कुछ उम्मीद दिखती थी। मैं लोगों के चेहरों पर खुशी देखता था, बच्चों की हंसी सुनता था। इससे मुझे थोड़ी शांति मिलती थी। लेकिन जब मेला खत्म हो जाता था तो सब कुछ शांत हो जाता था। मैं अकेला रह जाता था अपनी अधूरी इच्छा के साथ। मैंने बदलते वक्त को देखा है। यहाँ नए लोग आए, पुरानी दुकानें बदल गई, लेकिन मेरी आत्मा वहीं की वहीं रही, इस मेले की यादों से बंधी हुई। आपने अपने बेटे किशन को इतने सालों में कभी नहीं देखा? नहीं बेटा, वो यहाँ कभी नहीं आया। मुझे पता था कि वो बड़ा हो गया होगा, शायद उसकी अपनी जिंदगी होगी, परिवार होगा। मुझे बस यही उम्मीद थी कि वो खुश रहे। मेरा दुख बस यही था कि मैं उसे ये बता नहीं पाया कि मैं उससे कितना प्यार करता था और मैं उसे छोड़कर जाना नहीं चाहता था। मैं किशन को ढूंढूंगा, जरूर ढूंढूंगा। मैं किशन बन जाऊंगा। मुझे बस ये बताइए कि मैं उसे कैसे पहचानूंगा? क्या कोई निशान था या कोई ऐसी चीज जिससे मैं उसे पहचान सकूं? जब वो छोटा था तो उसके दाहिने गाल पर एक छोटा सा तिल था, शायद अब भी हो, और उसकी आंखें मेरी जैसी थी, गहरी भूरी, और उनमें एक चमक थी। और वो बहुत मेहनती लड़का था। शायद वो अब कोई काम कर रहा होगा अपने परिवार के लिए। किशनगंज जाने में कितना समय लगेगा? पैदल तो कई दिन लगेंगे बेटा। ये रास्ता आसान नहीं है, पहाड़ और नदियां पार करनी होंगी, लेकिन अगर तुम ठान लो तो जरूर पहुंचोगे। मैं किसी भी तरह जाऊंगा। ये आपकी आखिरी इच्छा है और मैं इसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे बस ये जानना है कि अगर मुझे किशन मिल जाए और मैं उसे आपका संदेश दे दूं, तो आप कैसे जानेंगे? तुम जब उसे मेरा संदेश दोगे बेटा तो मुझे शांति मिलेगी, मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। तुम्हें एक हल्की सी हवा का झोंका महसूस होगा, एक सुकून की भावना। वो मेरा धन्यवाद होगा। क्या आप अभी जा रहे हैं? नहीं बेटा, मैं अभी यही हूँ। जब तक तुम अपना काम शुरू नहीं करोगे मैं यही रहूंगा, इंतजार करूंगा। लेकिन मुझे एहसास है कि मेरा समय अब करीब आ गया है। तुम्हारी मदद से मेरी आत्मा को आखिरकार आराम मिलेगा। बस याद रखना, किशनगंज और किशन और मेरा संदेश। मैं याद रखूंगा। मैं कल सुबह ही निकल जाऊंगा। मुझे विश्वास है कि मैं किशन को ढूंढ पाऊंगा। ईश्वर तुम्हारा भला करे युवा मित्र। तुमने मुझ जैसे भटकते हुए प्राणी को उम्मीद दी है। अगले दिन राजू ने उस दूर के गांव जाने का साहसी फैसला किया। उसने अपने माता पिता से झूठ कहा कि वो एक दोस्त के घर जा रहा है, लेकिन उसका असली मकसद उस भूत की मदद करना था। कई मुश्किलों को पार करते हुए राजू आखिरकार उस गांव पहुंच गया और किशन को ढूंढ निकाला। किशन अब एक वृद्ध व्यक्ति था जो अपने पिता को खोने के गम में आज भी उदास रहता था। राजू ने किशन को पूरी कहानी बताई। शुरुआत में तो किशन को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब राजू ने उसके पिता की कुछ ऐसी निजी बातें बताईं जो केवल परिवार को ही पता थी, तो किशन की आंखों में आंसू आ गए। किशन ने कहा, मैं हमेशा सोचता था कि मेरे पिता मुझसे नाराज थे क्योंकि वो बिना बताए चले गए थे, लेकिन अब मुझे पता चला कि वो एक दुर्घटना का शिकार हो गए थे। किशन ने अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उसी रात राजू ने सपने में उसी बूढ़े भूत को देखा। भूत मुस्कुरा रहा था और उसके चेहरे पर अब शांति थी। उसने राजू को धन्यवाद दिया और हवा में विलीन हो गया। जब राजू अपने गांव वापस लौटा तो उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसने एक भटकी हुई आत्मा को मुक्ति दिलाई थी। उस दिन से राजू को मेले में अब वो भूत नहीं मिला, लेकिन उसे एक अनमोल सीख मिली कि कभी कभी सच्ची मदद अपरिचितों की भी करनी पड़ती है और दयालुता का फल हमेशा मीठा होता है।